जैसे जी, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए राहु आपके 10वें हाउस में बैठ जाए तो राहु क्या करेगा। तो उस स्थिति में सबसे पहले वो कहाँ बैठा है उसे देखिए, 10वें भाव में बैठा है। ठीक है, 10वां भाव क्या है, आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन के स्थान पे बैठा है। तो इस स्थिति में इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा होगा, इतना बेहतर प्रोफेशन ये व्यक्ति कर सकता है जिसकी कोई आकांक्षा नहीं की जा सकती, जैसे उसके बारे में व्यक्ति सोच नहीं सकता है, उतना बड़ा वह व्यक्ति अंपायर अपना खड़ा कर लेगा, उसकी एक क्षमता रहेगी। क्योंकि क्या है, राहु राहु क्या है, एम्पलीफायर है, राहु क्या है, विस्तार है, राहु अटैचमेंट है, राहु क्या अटैचमेंट है। जैसे 5वें में राहु बैठ जाए तो क्या देगा, यहाँ पे आपको राहु समस्या देगा। क्यों देगा, क्योंकि राहु क्या है, अटैचमेंट है, और 5वां भाव क्या है, 5वां भाव प्रेम है। ठीक है, तो आप ऐसा अटैच हो जाओगे अपने प्रेम से, इस प्रकार आप अटैच हो जाओगे कि जिसे जाने के बाद आपको बहुत पीड़ा होगी। तो राहु, देखा जाए राहु पीड़ा तो देता है परंतु वो चीजों को देकर देता है। यदि चौथे में राहु आ जाए, चतुर्थ भाव में राहु आ जाए तो वहां क्या कर रहा है, आपको उम्र से पहले इतना कुछ दे देगा, कंफर्ट जोन में इतना वो लेके चला जाएगा आपको, वहां आपको अटैचमेंट, अटैचमेंट अर्थात क्या कहा जाए, मोह, लस्ट, मोह है वो। हम किसी से मोह करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, बहुत, कहा जाए बहुत अलग तरीके से उस प्रकार उस व्यक्ति से मोह हो जाता है। प्रेम अलग है, प्रेम का तात्पर्य होता है प्रेम का जो तात्पर्य होता है वो क्या है, वो निस्वार्थ है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, पर प्रेम है। परंतु राहु अटैचमेंट देता है, इसे समझिएगा। राहु मान लीजिए आपकी कुंडली में प्रथम हाउस में, फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हो। अच्छा, आप लोग समझ पा रहे हैं चीजों को, बताइए। हाँ ठीक, समझ हाँ में आ समझ में आ रहा है। राहु मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो क्या है, व्यक्ति खुद है। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं व्यक्ति अपरंपरागत तरीके से अपने आप को रख सकता है, सरवाइव करेगा, अपने आप को बहुत अलग तरीके से रखेगा। उसकी जो सोच होगी वो औरों से बहुत अलग होगी। और यदि ऐसा नहीं है, यदि उस व्यक्ति में ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन में आपको समस्या देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसने राहु को यूटिलाइज नहीं किया है, राहु को अपने उपयोग में, अपने प्रयोग में उसने नहीं लाया है उसे, इसलिए उसे ये समस्या देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट हाउस में राहु है तो वो क्या देगा, सबसे पहले वो, फर्स्ट हाउस क्या है, हमारा शरीर है, मस्तिष्क भी है। ऐसा व्यक्ति आप परंपरागत तरीके से होगा, अपने आप का वैसा ही बनाएगा। उसका व्यवहार, फर्स्ट हाउस से हम व्यवहार भी देखते हैं, ऐसे व्यक्ति का व्यवहार आप जल्दी समझ नहीं पाइएगा। क्यों नहीं समझ पाइएगा, 2 मिनट पहले आपसे इतने अच्छे से बात करेगा, कुछ करना नहीं है, और 2 मिनट बाद उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप खुद ही समझ नहीं पाओगे कि ये व्यक्ति करना क्या चाहता है। तो यहाँ पे राहु को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक और शब्द फिर आएगा कि भाई आप परंपरागत अर्थात दुनियादारी से अलग नहीं, ऐसा नहीं है कि उससे अलग हो जाना है, कुछ अलग जो लोग करते हैं उससे थोड़ा अलग करना है। जो कुछ लोग करते हैं उससे आपको थोड़ा अलग करना है, वही आप परंपरागत तरीका हुआ, या फिर उसे आउट ऑफ द बॉक्स भी कह सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव राहु को लिखिए। ठीक है, पॉजिटिव राहु जिद है, पॉजिटिव राहु क्या है, हमारा और आपका जिद है। ठीक है, और जो नेगेटिव राहु है
वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार जो नेगेटिव राहु वो क्या आपको दे रहा है, वो आपको मोह दे रहा है। इसे यदि समझना चाहें तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं, कोई एक व्यक्ति है जो किसी चीज को पाने के लिए, जैसे फर्स्ट हाउस क्या है, स्वास्थ्य है। कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, कैसे, पॉजिटिव वे में जा रहा है, अर्थात अपने आप को, अपने आप को बहुत सारी चीजें दे रहा है, जैसे जिमिंग कर रहा है, फिर वैसे वैसे डाइट ले रहा है जिससे उसका शरीर मजबूत हो, बेहतर बने, स्वास्थ्य पे पूरी तरह वो फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है, वो राहु है। ठीक है, एक राहु एक पॉजिटिव हो गया। यदि नेगेटिव राहु को हम लेते हैं तो नेगेटिव राहु कैसे काम करेगा। तो नेगेटिव राहु को समझने के लिए वह व्यक्ति क्या करेगा, वो जो दवाएं नहीं आते हैं बाजार में कि भाई इसे खा लो तो वो हो जाएगा, उसे खा लो तो वो हो जाएगा, वो जिम इन सब चक्करों में ना पड़कर वो सीधा भागेगा किन चक्करों में। हम्म, वो वो सीधा इन सब चक्करों में भागेगा कि भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे तो भाई चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम ठीक हो जाएं, जितना जल्दी हो सके कि भाई हम कुछ दवा वगैरह लें, उससे हम बहुत बेहतर हो जाएं, उसे वो चाहिए होता है। ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, तो एक क्या हुआ, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। एक चाह रहा है कि मैं जैसे तैसे किसी भी प्रकार से मैं अपनी बॉडी को बना लूं। दूसरा चाह रहा है कि नहीं, मैं बहुत अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से, बहुत प्रकार स्ट्रगल करके मैं अपने आप को बना लूं। दोनों की इच्छा है हम बना बना ले अपने आप को, दोनों चाह रहा है कि हम बन जाएं। परंतु यहाँ समस्या क्या मिल रहा है कि एक अलग तरीके से चाह रहा है, दूसरा अलग तरीके से चाह रहा है। समस्या तो यही हो रही है, और कोई समस्या यहाँ देखने को तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो वो राहु है, समझिएगा इसे, वह राहु है। दूसरा, दूसरे भाव में लिखिए राहु, दूसरे हाउस में राहु का लिखिए। जब दूसरे हाउस में राहु होगा तो क्या देगा, दूसरा हाउस क्या है, धन है। वह व्यक्ति अनैतिक प्रकार से, इसका कोई ये नहीं हो कि मुझे कहाँ से पैसा कमाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, भाई मुझे पैसा चाहिए, और वो किसी प्रकार से आए, मुझे किसी की हत्या करके करने से आए, या किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने से आए, या किसी व्यक्ति का पैसा छीन लेने से आए, मुझे पैसा आना चाहिए। ठीक है, एक अनैतिक, एक राहु ये हो गया। दूसरा राहु हमें क्या दूसरा राहु हमें क्या कर रहा है कि ऐसा नहीं करना है, आप अपने आप को विस्तार करना है। जहां राहु बैठता है उसे क्या करता है, विस्तार करता है। तो धन को विस्तार करना है तो वहां पे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या तो आप एक जिद कर लो कि मुझे ये करना है, परंतु पॉजिटिव वे में करना है, नेगेटिव नहीं जाना है। आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी आप नेगेटिव करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव काम करते हैं, जैसे बहुत सारे काम हैं, तो कहीं आप राहु को नेगेटिव रूप में एक्टिव कर रहे हैं, और जब आप राहु को नेगेटिव रूप में एक्टिव करेंगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या में ला देगा, छोटी नहीं, बहुत बड़ी समस्या में ला देगा।
एक कुंडली बनाइए। उसमें राहु को द्वितीय हाउस में लीजिए, थर्ड हाउस में। यह व्यक्ति हर, जैसे लाल किताब जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि थर्ड हाउस में जब राहु बैठता है तो व्यक्ति को बहुत बहुत सारी चीजें देता है। अर्थात थर्ड हाउस में राहु बैठता है तो उसे वो सब सारी चीजें देता है जो उसे मिलनी चाहिए, परंतु उम्र से पहले देता है। तीसरे और छठे राहु को हम बहुत अच्छा मानते हैं लाल किताब में। क्यों मानते हैं? प्रश्न है, क्यों मानते हैं? तीसरा भाव क्या है? डिजिटल है, कम्युनिकेशन का है, स्किल का है, इंटरनेट का है। और राहु क्या है? खुद इंटरनेट है। तो यह व्यक्ति इंटरनेट से जुड़कर या राहु संबंधित चीजों से जुड़कर या अपने कार्य को करता है तो क्या इसे सफलता नहीं मिलेगी? निश्चित मिलेगी। कोई समस्या इसे देखने को जीवन में नहीं मिलेगी। खासकर थर्ड हाउस को लेकर क्या है, अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, थर्ड हाउस क्या है? छोटा भाई है। क्या यह व्यक्ति छोटे भाई के साथ काम करेगा तो इसकी समस्या, खासकर इसके काम में जो समस्या आ रही होंगी, जो कम्युनिकेशन स्किल में, जो मार्केटिंग में समस्या आ रही होगी, वो चीजें ठीक नहीं होंगी, ठीक होंगी। एक बात और है, थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे प्लानिंग का भी है। हम क्या प्लान करते हैं उसका भी तीसरा भाव ही होता है। ठीक है, क्या हम प्लान करेंगे, प्लानिंग का भी थर्ड हाउस है। तो सोच लीजिए जिसका राहु थर्ड हाउस में होगा वह कितना बड़ा और कितना मजबूत प्लानिंग कर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आप उसे उपयोग में लाएंगे तब, यूटिलाइजेशन आप उसे करेंगे तब। यदि आप गलत वे में राहु को लेके चले गए तो वहां समस्या देगा। जैसे आप इंटरनेट का आप गलत गलत तरीके से यूज कर रहे हो तो वो आपको समस्या देगा। यदि आप किसी ना किसी प्रकार, जैसे एक सुसंगति एक कुसंगति होता है, राहु की कुसंगति में चले जाओ। और जैसे इंटरनेट पैसा बहुत प्रकार से देता है। इंटरनेट जो है वो पैसा बहुत प्रकार से देता है। जैसे बहुत व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे, आपके पास भी फोन वगैरह आता होगा कि भाई आप ऐसा कर लो, आपका 5 करोड़ का लॉटरी लगा है, आपका 10 करोड़ का लॉटरी लगा है, आपका 20 करोड़ का लॉटरी लगा है, और आप इतना दो आपका लॉटरी निकल जाएगा। तो वो क्या कर रहा है? वो राहु को नेगेटिव रूप से यूज कर रहा है। तो पैसा तो उसे मिल जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं कुछ सालों के बाद, जैसे राहु, हम बोले ना कि राहु पीड़ा देता है। जैसे क्या बोले हम कि राहु पीड़ा देता है, परंतु कौन सा राहु पीड़ा देता है? जिसे हम नेगेटिव रूप में यूज कर रहे हैं वो राहु हमें पीड़ा देता है, ना कि जो पॉजिटिव रूप में हम यूज करेंगे वह राहु हमें पीड़ा देगा। ठीक है। तो थर्ड हाउस में यदि व्यक्ति ऐसा कोई काम कर रहा है इंटरनेट से जुड़कर जो गलत कामों को कर रहा है, जिसे राहु नेगेट कर रहा है, आप परंपरागत जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, जो आउट ऑफ द बॉक्स में बार बार कह रहा हूँ, वो क्या है? वो अच्छी चीजें हैं। जैसे आपके घर के लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आपके जो घर के लोग हैं वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और आप जो हो, वो आप चले गए कि भाई मैं, मुझे यूट्यूब पे काम नहीं करना है, मुझे अपना खुद का एप्लीकेशन जनरेट करके उस पे काम करना है। तो आपने क्या किया? आप आउट ऑफ बॉक्स गए, आप सब लोगों से अलग गए। ठीक है। तो जो आउट ऑफ बॉक्स होता है वो यही होता है, और कुछ नहीं होता है आउट ऑफ बॉक्स। लोगों से विपरीत चला जाना, और अच्छे वे में, ये नहीं कि भाई घर के लोग कोई पुलिस में है तो आप चोर बन जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है।
चतुर्थ हाउस में राहु, चौथे भाव में राहु बैठेगा तो क्या देगा? चौथा भाव क्या है? भूमि है, भवन है और वाहन है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके कुंडली में जहां भी राहु बैठा हो, मैं एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं जिससे आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी राहु संबंध। जहां भी राहु बैठा है उससे आपको अटैच नहीं होना है। अब आप कहोगे कि भाई आप बार बार खुद कहते हो कि राहु अटैचमेंट है, और फिर आप कह रहे हो कि अटैच नहीं होना है। जिस दिन आप राहु से अटैच हो जाओगे उस दिन से वो पीड़ा आपको देना प्रारंभ कर देगा। क्या करना देना देना प्रारंभ कर देगा? पीड़ा देना आपको प्रारंभ कर देगा। क्योंकि किसी भी चीज से यदि आप अटैच हो जाते हो, जब आपको उससे दूरी बनती है तो कहीं ना कहीं आपको समस्या लगता है। जैसे दूसरे भाव में मैंने आपको राहु को बताया, तो दूसरे भाव में राहु है, वो क्या कर रहा है? आपको धन दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। और आप उस धन से अटैच हो गए कि मुझे धन बहुत चाहिए, ठीक है, धन मुझे बहुत चाहिए। आप धन, आपके पास पचासों करोड़ लाखों, 50 करोड़ रुपए आपके पास चले आए, ठीक है कि भाई चलो धन आ गया है आपके पास। उस धन से आप इतना अटैच हो गए कि यदि वो धन कहीं चला जाए तो आपकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। वो अटैचमेंट है, ठीक है। और यदि आपके पास 10 रुपए है तो आप 10 रुपए से तो अटैच होंगे नहीं। समझिएगा, राहु को मैं डिफाइन करने का प्रयास करता हूँ। राहु विस्तार इसलिए करता है किसी चीजों का कि भाई आप उसके उसे उसके जाने के बाद आपको पीड़ा हो। राहु विस्तार इसलिए करता है कि जब वो चला जाए तो आपको पीड़ा हो। क्योंकि 10 5 जाएगा तो आपका तो कुछ होने वाला नहीं है, चलो गया तो गया, आ जाएगा। लेकिन करोड़ों चला जाए तो फिर आप रोने बैठ जाओगे कि भाई मेरा चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत सारी चीजें। चतुर्थ हाउस में राहु की बात कर रहे हैं, चौथे में राहु जब बैठता है तो व्यक्ति को वो सारी चीजें मिलता है समय से पहले जो उसे बाद में मिलना चाहिए। जैसे भूमि, भवन, वाहन। बहुत ऐसे व्यक्ति आपको दुनिया में मिल जाएंगे जिनके बच्चों के पास या जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उनके बच्चे कुछ ना करें तभी उनका सब चलता रहे। तो क्या हुआ? वहां उन्हें सब कुछ मिल गया, बिना कुछ स्ट्रगल किए, बिना कोई भी परिश्रम किए। राहु चौथे में है, सब दे दिया। जब वह व्यक्ति उससे अटैच हो जाएगा तो राहु फिर उससे छीन भी लेगा। मैंने अभी जस्ट क्या कहा आप लोगों को कि राहु क्या है, अटैच आपको कराएगा, उसके बाद आपसे बोले देगा। और जब वो लेगा तो आपको पीड़ा होगी। बहुत ऐसे उदाहरण और भी आपके पास होंगे जिनके पास बहुत कुछ था और उनके बच्चों ने ऐसा किया कि कुछ नहीं रहा उनके पास। अब क्यों नहीं रहा? चौथे में राहु है तो क्या है? चौथा मन की शांति है ना, पीस ऑफ माइंड। आपके निर्णय लेने की क्या क्षमता है वह भी चतुर्थ हाउस है, ठीक है। अब चौथे में मैलिफिक प्लैनेट आके बैठ गया है राहु। राहु क्या है? भ्रम है, भ्रम है ना राहु। अब आपके दिमाग में यदि भ्रम होगा तो क्या आप अच्छे से किसी डिसीजन को ले पाओगे? क्या आप किसी भी काम को अच्छे से कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे, निश्चित है आप नहीं कर पाओगे। जब आपका मन ही स्थिर नहीं है, जब आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, तो वहां पे आपकी जो स्थिति बनेगी, आपके पास जो भी होगा आप उसे संभाल पाओगे? नहीं संभाल, उसे आप खुद। राहु जब चतुर्थ में बैठता है तो व्यक्ति को सब कुछ देता है, तो उस व्यक्ति को अटैच नहीं होना है। जैसे आप कंफर्ट से अटैच हो जाओगे, मुझे बहुत आराम चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं जाना होगा जहां आपको कंफर्ट नहीं मिल पाए, आराम नहीं मिल पाए, तो हाँ आप टेंशन में आ जाओगे, भाई मुझे आराम नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ, ठीक है। हम मन की शांति की बात कर रहे हैं। जरा हमें कोई रिस्पेक्ट करता है तो ही मन की शांति हमें मिलती है।
कोई हमें डिसरिस्पेक्ट करता है तो भी मन की जो एक अशांति हम प्रकट होता है हमारे अंदर। तो कहीं ना कहीं यदि आप कहीं गए और आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया है तो वहां भी आपके मन की शांति भंग हो जाएगी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। क्यों आपको मन की शांति भंग हुई? क्योंकि आप उससे अटैच हो गए। आप क्या किए हो? राहु से अटैच हो गए हो, उस घर की चीजों से आप अटैच हो गए हो। बहुत ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जिनके लिए माँ ही सब कुछ है, होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा अटैचमेंट भी लाभदायक नहीं होता है। ठीक है। राहु 5वें भाव में। एक कुंडली बनाइए। राहु को 5वें में लिखिएगा ही, उससे पहले राहु को 11वें में लिख दीजिए। ठीक है। और यहाँ पे आपसे एक प्रश्न है, जिसकी कुंडली है, मैंने प्रेडिक्ट किया है कि भाई इस व्यक्ति का जो पहला संतान होगा, इस व्यक्ति का जो पहला संतान होगा, उसकी जो पत्नी होगी वो या तो किसी दूसरे कल्चर से होगी, या किसी दूसरे धर्म से होगी, या उसका प्रोफेशन इस व्यक्ति के बेटे से अलग होगा। उसे हम कैसे देखेंगे बताइए आप लोग, या कैसे देख रहे हैं? जी बताइए। भवम भाव से देख रहे हैं, 5th हाउस से 6th हाउस का काउंटिंग करके। जब हम लोग 5th से 7 घर आगे बढ़ेंगे तो हाँ, 7 7, हाँ हाँ 7। हर घर से 7वां घर क्या होता है? उसके पार्टनर का होता है ना। हाँ हाँ तो इस स्थिति में हमें यह पता चलता है कि इस व्यक्ति की जो पहली संतान होगी, उसका जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं राहु से हाँ। रिलेटेड होगा। ठीक है। हम्म। और हम्म। आपका एक सधा प्रश्न था, उसे हम बीच में लिए चलते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा कि राहु को अलग डिफाइन कीजिए, राहु के बारे में, गुरु के बारे में। राहु वाले कौन है, केतु वाले कौन है, गुरु वाले कौन है? हम्म। ठीक है। तो हम्म। राहु केतु गुरु ये सब क्या है? ग्रह है। जो अपनी प्लैनेट। चीजों से अटैच है वह राहु है। जो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दर्शा रहा हो कि उसके पास कुछ नहीं है, वो केतु है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और जो आपका हम्म। प्रश्न है कि भाई इसे डिफाइन करना, तो वो तो हम करेंगे। तो आपका प्रश्न बहुत आगे का है। आपका प्रश्न है कैट का, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक का। उसमें डिग्री हाँ वाइज हाँ। देते हैं कि भाई जिसकी सबसे कम डिग्री होती है उसे सबसे आगे लेते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री होती है उसे सबसे पीछे लेते हैं। जैसे कम जो एक कंजंक्शन बन रहा है, जैसे राहु की डिग्री 5 है और हम्म। केतु की डिग्री 4 है। माफ कीजिएगा, राहु केतु का अच्छा। तो बन नहीं सकता है। जैसे राहु की डिग्री 5 है और शुक्र की डिग्री 4 है, तो यहाँ पे हम शुक्र और राहु का कंजंक्शन मानेंगे। तो यदि अच्छा, ठीक है ठीक है। राहु की डिग्री 4 है और केतु की डिग्री, शुक्र की डिग्री 5 है, तो यहाँ पे हम शुक्र और राहु का कंजंक्शन मानेंगे। अब यहाँ पे आएगा अच्छा, यूटिलाइजेशन। ठीक। भाई इसे उपयोग में कैसे लिया जाए, इसे हाँ हाँ अलाइन कैसे किया जाए। तो आप शुक्र हाँ को हाँ। पुश कीजिएगा तो राहु स्वयं पुश हो जाएगा। शुक्र के पास, जैसे अच्छा, राहु ठीक। के पास शुक्र की पहले से ही जो शुक्र की चीजें हैं, जो शुक्र की सिग्निफिकेटर है, कारक तत्व है, वो पहले से ही किसके पास है? राहु के पास है। क्योंकि राहु के हर पास। शुक्र हाँ से हाँ। गुजरते हुए जा रहा है, शुक्र को टच करते जा रहा है।
ठीक है ना। तो अच्छा शुक्र की अच्छा। आवश्यकता ठीक राहु है। को नहीं है, परंतु राहु की आवश्यकता शुक्र को हो रही है। और शुक्र किसका पीछा कर रहा है? राहु का। तो यहाँ पे हमें पुश किससे करना है? शुक्र को करना है। ठीक है ठीक। ठीक है। ठीक है ठीक। जी। वैसे ही एक और प्रश्न है। एक दूसरी कुंडली बनाइए, उसमें राहु को दूसरे भाव में डालिए। एक दूसरी कुंडली बनाइए और उसमें राहु को दूसरे भाव में डालिए, और उसके नीचे एक प्रेडिक्शन लिखिए। इस व्यक्ति के, अर्थात इस जातक के मां, इस जातक की मां के दूसरे छोटे भाई, इस जातक के मां के दूसरे छोटे भाई का विवाह अपरंपरागत तरीके से होगा। इस जातक के मां के दूसरे छोटे भाई का विवाह अपरंपरागत तरीके से होगा। और क्षमा कीजिएगा, आज मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है, जिसके कारण हम कैमरा को ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कैसे हम देखेंगे? इसे क्या कहते हैं? इंटरलिंक डेस्टिनी। जैसे माँ को इस कुंडली में, मैंने सबसे पहले माँ को देखा तो माँ क्या है? चतुर्थ हाउस है, चौथा भाव है। माँ से तीसरा हम बढ़ेंगे, क्योंकि तीसरा ही छोटा भाई होता है, तो तीसरा हम आएंगे चौथे से तो छठे भाव में आएंगे। ठीक है। परंतु हमें दूसरे भाई को देखना है, तो फिर तीसरे से हम छठे से फिर 3 घर आगे जाएंगे। तो वहां क्या मिला? मुझे 8वां घर मिला। अब मुझे देखना है मेरे इस जातक के दूसरे, इस जातक के माँ के दूसरे भाई का विवाह। ठीक है, छोटे भाई का। तो वहां पे हम फिर 8वें से 7वां देखेंगे। 8वें 7वां क्या हुआ? दूसरा हुआ। समझ में आ रही है चीजें? हाँ समझ में आता जी। तो वहां क्या हुआ? 8वें से फिर वो दूसरा हो गया। तो इस स्थिति में हमें यह पता चलता है कि भाई इस जातक के जो दूसरे मामा रहेंगे छोटे वाले, उनका जो विवाह होगा वो या तो अपरंपरागत तरीके से होगा, नहीं तो फिर धर्म के अनुसार नहीं होगा। ठीक है। 5वें में राहु, क्या 5वें में राहु होगा तो व्यक्ति, अच्छा चौथे में राहु होगा तो क्या व्यक्ति बाहर, अर्थात